मैं रामस्वरूप सिकरवार अब आपके समक्ष वाल्मीकि जी द्वारा प्रस्तावित और बनाई गई आर्ष रामायण के कथा का प्रारंभ करता हूँ। राम कथा का श्रवण वाल्मीकि रामायण के अनुसार चैत्र मास, माघ मास और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में नवाहन पराण के रूप में करना चाहिए। कार्तिक मास में कथा का श्रवण करने से गौतम ऋषि के श्राप से राक्षस बनने राजा सौदास की मुक्ति होती है। माघ मास में कथा का श्रवण करने से दाम्भिक और बाली की तरह वशिष्ठ जी की कथा सुनने पर उद्धार होता है। चैत्र मास में कथा सुनने से कली नामक व्याध का उद्धार हुआ था, ऐसे व्यक्ति का उद्धार होता है। नारद जी द्वारा वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में कथा कही गई थी और उसका विस्तृत वर्णन करने के लिए कहा गया था। वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। वहां एक व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी को मैथुनरथ जोड़े में से नर पक्षी को मार गिराया। मैथुनरथ नर पक्षी द्वारा बड़ी जोर का शोर करने पर वाल्मीकि के मुख से जो छंद निकला वह अनुष्टुप छंद था। क्रौंच पक्षी को अंग्रेजी में गीज, राजस्थानी भाषा में कुरर और हिंदी भाषा में गुच्छ कहते हैं। यह तिब्बत के पठार से सदियों में हिमालय पारगमन करके मैदानी भारतीय इलाके में आते हैं। तमसा नदी वर्तमान में गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ये अवध क्षेत्र में बहती है। इसका नाम रामायण में 4 बार आया है। रामायण में कुल 34 नदियों का उल्लेख है। इनमें से एक तमसा नदी है। तमसा नदी वर्तमान में एक सीजनल रिवुलेट या मानसूनी नदी के रूप में है और ये बलिया जिले के सलेहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार तमसा नदी सरयू नदी, जिसे भारतीय शासकीय भाषा में घाघरा नदी कहते हैं, और गंगा नदी के बीच बहती है। घाघरा नदी या सरयू नदी छपरा के पास रिवलगंज में गंगा नदी में मिलती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शताब्दियारा बनाती है। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को रामचरित लिखने के लिए कहा। रामचरित लिखने के लिए वाल्मीकि जी को प्रेषित करने पर वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों का रामायण काव्य बनाया, जो छंद के रूप में है। इसे 7 कांडों में विभाजित किया और इसे लवकुश को पढ़ाया। इस प्रकार रामायण के पहले श्रोता लवकुश हैं। लवकुश ने अयोध्या नगरी में जाके राजा और अयोध्यावासी को गुणगान करने के लिए राजा दशरथ के गुणों से लेकर राजा रामचंद्र के वापस अयोध्या आने तक के प्रकरण को इसमें दर्शाया है। अब हम राम कथा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। अयोध्या नगरी, राजा अयोध्यावासियों की प्रार्थना करने के बाद लवकुश ने कथा का प्रारंभ किया। उनका कहना था कि अयोध्या में न्यायप्रिय राजा दशरथ रहते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों मंत्रियों को बुलाया और उनसे ये कहा कि वो एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। सुमंत को श्रृंग ऋषि को बुलाने के लिए अंगदेश भेजा गया, जहाँ से वो श्रृंग ऋषि को लेके आए थे। श्रृंग ऋषि की पत्नी का नाम शांता है और यह कौशल्या की पुत्री थी, जिसे राजा दशरथ ने अपने प्रिय मित्र राजा रोमपाद को दे दिया था। इस प्रकार से शांता जो है राजा रामचंद्र की बड़ी बहन होती है। श्रृंगी ऋषि उनके पति थे। श्रृंगी ऋषि जब अयोध्या में आए, उन्होंने विधिवत तौर पर अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया और यज्ञ के समाप्ति पर प्रजापति एक चरु में खीर लेकर उपस्थित हुए। ऋषि ने वह खीर लेकर राजा दशरथ को दे दी और राजा दशरथ से बोले, पायसम प्रतिगृहीतम पुत्राणाम चिदमात्मनाम, अर्थात ये खीर अपनी पत्नियों में बांट दो, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने महल में जाके आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। फिर कुछ सोचने के बाद सुमित्रा से आधा भाग लेके उसमें से आधा भाग कैकई को दे दिया और शेष आधा भाग में से आधा भाग
उन्होंने सुमित्रा को दिया। उन खीर के बचने के बाद जो उच्छिष्ट बचा उसे भी उन्होंने सोचने के बाद सुमित्रा को दे दिया। राजा ने तीनों रानियों को इस प्रकार खीर बांट दी। राजा को रानियों के मध्य खीर बांटने से निर्धारित अवधि में 4 पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों पुत्र धीरे धीरे सने सने बढ़ते रहे और राजमहल में खेलते रहे। धन्यवाद।